राधे राधे गुरुजी। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो और क्या। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हमारे पेपर आ रहे हैं फाइनल बोर्ड। तो एग्जाम देने जाते हो आप? हाँ जी। तो क्या चाहते हो? मतलब पास हो जाऊं, 33% आ जाए। ज्यादा नंबर नहीं ना, मतलब इतना होशियार तो हूं नहीं मैं, साइंस कॉमर्स ली हुई है। ज्यादा होशियार क्यों नहीं हो? गुरुजी मतलब शुरू से इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। कोई बात नहीं। कहाँ ध्यान है? बिजनेस करते हो? कहाँ कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान तो गुरुजी अभी तो टारगेट ये है 12th पास होना, उसके बस बाद पास हो जाए, 33 नंबर आने चाहिए बस हैं? गुरुजी अगर दूसरे टारगेट पे जाऊंगा तो 12th ना रह जाए, पहले ये टारगेट हो जाए पूरा। 33 नंबर तो कम से कम ले ही आना। 33 तो आ जाएंगे। वो थोड़ा सर से भी बातचीत है, हाँ? कह रहे दे देंगे। सर से भी बातचीत है? मतलब कम आएंगे तो वो सर कृपा कर देंगे, कृपांक जोड़ देंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, प्रेम कर रही हो भगवान से, और यही तो सफलता है। और लोग कहते हैं ना कि अरे आप गुरु मंत्र ले आई हैं तभी बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है, नाम बता। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? तुम्हारे घर चोरी करें गुरु मंत्री तो लाई हैं। हाँ। और क्या कहते हैं पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को, हमारे पड़ोसियों को। तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बना रही हैं। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शनि देव से जुड़ी बातें बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि 2025 को खुशहाल बनाने के लिए शनिवार के दिन क्या उपाय करें ताकि पूरे साल आपके घर पर धन की कभी कमी ना होने पाए। साथ ही आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। आजकल सभी लोग पैसा रखने के लिए अपने पास पर्स रखते हैं। पर्स में ही पैसे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि भी रखते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि पर्स में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पर्स में अपने परिवार के लोगों की तस्वीर रख सकते हैं। अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों की तस्वीर पर्स में रख सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर ना रखें। कागज पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पर्स में रखें। ओम लिख लें या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पर्स में रखें। अच्छा, पर्स भी जो महिलाओं के होते हैं हाथ में लटके हुए, उस पर्स में गुरु और भगवान की फोटो रखी भी जा सकती है क्योंकि वो बगल में होता है। जबकि पुरुषों का पर्स जो होता है वो पीछे की तरफ, जब पुरुष बैठता है ना तो पर्स के ऊपर बैठता है। तो पुरुष के पर्स में भगवान की फोटो, भगवान के ऊपर पुरुष बैठ जाता है, इसलिए पुरुष के पर्स में भगवान की फोटो नहीं, ओम और स्वास्तिक आप बना के रख सकते हैं। जबकि महिलाओं का पुरुष जो बगल में होता है, पुरुष भी यदि पर्स अपना बगल में लटकाते हैं तो उस पर्स पर गुरु या भगवान की फोटो रख सकते हैं। पर जो पर्स जिस पर आप बैठ जाते हैं पीछे रख के, पीछे वाले जेब में, उस पर्स की हम बात कर रहे हैं।
रुपयों को मोड़कर भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। साथ ही पर्स में सिक्कों और नोट को अलग अलग रखना चाहिए। अपने पर्स में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखें। सोने और पीतल के चौकोर को गंगा जल से धोकर बृहस्पतिवार को रखें। इस चौकोर टुकड़े को समय समय पर शुद्ध करते रहें, इससे बहुत लाभ होगा, स्थायी धन बना रहेगा। पर्स में बहुत कम कागज़ रखें। कोई बिल अपने पर्सनल ना रखें, अगर रखें तो उसे तुरंत निकाल दें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई अनमोल चीज़ आपने पर्स में रखी, विशेष डॉक्यूमेंट्स आप पर्स में रखते हैं और पर्स चोरी हो जाता है तो आप बहुत परेशान होते हैं। तो फ़ोटोकॉपी रखें, ओरिजिनल कागज़ जो है, पेपर जो है वो घर पर ही रखें, सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि हर चीज़ सुरक्षित हो आपकी। बात करेंगे अब भविष्य की। ऊंचे और घने पेड़ों को घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए और इन्हें घर की दीवार से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। पहले से उपस्थित पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देख रेख करनी चाहिए। घर के पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। पान, हल्दी, चंदन आदि कुछ पौधे को पश्चिम उत्तर के कोने में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। घर के आंगन में बगीचे की रौनक बढ़ाने वाले पौधे आपको कंगाल बना सकते हैं। ये पौधे भले ही वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पेड़ पौधों का संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है। आपको बताते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो देखने में बहुत बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। घर हो या कार्यालय, कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर आप कैक्टस या अन्य आकर्षक दिखने वाले कांटेदार पौधों को रखने से बचें। इमली का पेड़ भी देखने में बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। इमली का पेड़ लगाना अच्छा नहीं माना जाता। घर पर आप बगीचे में लगाएं, आप खेतों में लगाएं, वो ठीक है। मेहंदी के पेड़ तो आजकल लगभग घरों में मिल ही जाते हैं। कारण है कि इसके पत्तों को घिसकर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने और बालों में भी लगाती हैं। हालांकि ये पेड़ लाभकारी औषधियों का भी एक स्रोत है, खजाना है। कहा जाता है कि ये खजाना है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। नांगफनी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटों से भरा यह पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है। इससे आपके घर की शांति भंग होती है, इसलिए इस पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। कपास के पौधे में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जो आपके घर की शांति को खराब कर सकते हैं, इसलिए इसे घर में ना लगाएं। बबूल के पौधे को अकेलेपन और दुख से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप इसे कभी भी घर पर ना लगाएं। बबूल के पौधे को बबूल ना लगाएं। मुरझाए या सूखे पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए, ये भाग्य में बाधा डालते हैं। वही लोग अक्सर बुके को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं, जिनके फूल सूख जाते हैं। आज का विषय, बात करेंगे आज के विषय की। सनातन धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को यह दिन समर्पित होता है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शनि देव की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता पाने के लिए साधक व्रत भी रखते हैं। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सफाई करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शनि की प्रतिमा या शनि यंत्र रखें और शनि मंत्रों का जाप करें। शनि के मंदिर में जाकर सरसों का दीपक जलाएं। विधि विधान से शनि देव की पूजा करें। शनि देव को स्नान कराकर पंचामृत से यह काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद उन्हें काले वस्त्र और काले तिल, सरसों का तेल अर्पित करें और सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके बाद शनिदेव चालीसा और कथा का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि शनि देवता को प्रसन्न करना है तो श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। यदि हनुमान जी प्रसन्न हैं तो शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा यदि आप पर है
तो शनि देव जो हैं यमुना के सगे भाई हैं और यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और चिंतन करता है, शनि महाराज निश्चित उस पर कृपा करते हैं। शनि की 7.5 कभी उस पर कुप्रभाव नहीं डालती, गलत प्रभाव नहीं डालती। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहता है, जो भगवान की शरण में है ना, उस पर देवताओं का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। कहते हैं नवग्रह होते हैं 9 ग्रह, लेकिन एक 10वां ग्रह होता है अनुग्रह। जिस पर भगवान कृष्ण का अनुग्रह हो, कृपा हो, उस पर शनि का कोई प्रभाव काम नहीं करता। इसलिए भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रांतियां भी रहती हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बनाए काम बिगाड़ देते हैं या शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव कर्मों के अनुसार सबको फल देते हैं। अगर आपने पुण्य कम किया है तो भी आपको फल देंगे और पाप किया है तो भी पाप के हिसाब का फल देंगे। मतलब पाप पुण्य का फल शनि देते हैं। शनि के कुप्रभाव से इंसान को शारीरिक कष्ट, दुख, तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचतान, धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव सबसे जल्दी धन देने वाले भी हैं। शनिदेव अति शीघ्र समस्याओं का समाधान भी करते हैं, घर के भंडारे भर देते हैं। साल 2025 में शनिदेव को खुश यानी उनसे धन की कृपा के लिए गरीबों, जरूरतमंदों और भिखारियों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं। साथ ही खाली पड़े धन के भंडारे भी भर जाते हैं। शनिदेव के निमित्त गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देते हैं। शनिदेव के निमित्त शनिवार को उड़द, काले तिल, काली दाल, काले या नीले वस्त्र, भोजन, लोहे की वस्तु, लोहे के बर्तन गरीब, ज़रूरतमंद और भिखारी को देने से विशेष फल मिलता है। शनिवार को शाम में भी शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के पास में सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करेंगे आज के समाधान की। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन काला तिल, सरसों का तेल, काला छाता, काली उड़द, जो उड़द की दाल है, दान करें। शनिवार के दिन काले रंग की गाय, काले रंग के कुत्ते और कौओं को भोजन कराएं। शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद शनि यंत्र की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए पशुओं, असहाय बुजुर्ग लोगों की मदद करें। शनिवार के दिन 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना दें। कुत्तों को भी लड्डू खिलाएं। शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए राम भक्त हनुमान की पूजा करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाने से भी शनि की असीम कृपा बरसेगी। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सरोज जी कह रहे हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नए साल में बिजनेस को बेहतर किस तरह बनाएं। देखो, बिजनेस के लिए ना अच्छी प्लानिंग चाहिए, बुद्धि चाहिए। यदि आप बहुत अच्छे से, नीति अच्छी है आपकी और नियत अच्छी है तो बिजनेस अच्छा चलेगा। प्रॉफिट कम रखिए, मार्जिन शुरू में कम रखिए। आप जरा सा मार्जिन रखिए, जरा सा प्रॉफिट रखिए। जब चल पड़े तब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर कम से कम मार्जिन में अपना काम करिए, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। रोज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसका प्रयास करें। आप खूब मेहनत करें, लोगों तक पहुँचें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से उनसे बात करें। आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, निश्चित आपका व्यापार चल पड़ेगा। आज का गुरु मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। आज के देवी देवता हैं शनिदेव। आज के लकी कॉलर हैं सोनभद्र से अजय जी का सवाल है, महाराज जी आजकल जो पाप करता है, नास्तिक है, वह मौज में है और जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह दुखी है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप का फल पापी को मिलता है, पुण्यात्मा का फल। जो हम पाप करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है, जो हम पुण्य करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों का ही फल हमें भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पाप करने वाला बच जाएगा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, ईश्वर सबको देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहे हैं। कोई क्या कर सकता है?
भगवान है ना न्याय करने वाले, थोड़ा देर लगती है ठीक है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए चिंता ना करें। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारा किया पर गलत नहीं किया, तो भगवान ने देखो हृदय से लगा करके और धन धान्य से परिपूर्ण किया। पांडवों ने गलत नहीं किया था, तो पांडवों को जुआ बस खेला, इतना गलती हुई तो पांडवों को 12 साल का वनवास भोग करके उनके पापों का दंड मिला, लेकिन वो सत्य के संग थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। कौरवों ने गलत किया तो कौरवों का सर्वनाश हुआ। ऐसा है ना कि पाप करने वाला शुरू में मौज करता है, उसका अंत बुरा होता है, लेकिन पुण्यात्मा व्यक्ति है, शुरू में दुख उठाना पड़ सकता है पर उसके आखिरी में मौज होती है पुण्यात्मा की। अब आपको देखना है कि आपको मौज फर्स्ट में मनानी है कि अंत में। कहते हैं अंत भला तो सब भला, इसलिए पाप का फल पापी को जरूर मिलता है, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ये मत सोचिए कि आप पाप करके बच जाएंगे। कौन बचा है? दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, उन्होंने एक पुत्र को मारा, श्रवण कुमार को। उनके माँ बाप का श्राप उन्हें मिला कि आप पुत्र के वियोग में जैसे हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। तो भगवान राम के पिता दशरथ जी को भी उनके कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो फिर हम और आप कैसे बचेंगे? गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माताओं की सेवा होती है, यहाँ पर जितने भी अच्छे कार्य चलते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा, रसोई की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, इन सभी सेवाओं को आप अपनी आंखों से देखें और इन सब सेवाओं को अपनी आंखों से देख करके आप इन सेवाओं से जुड़ें। यदि आप इन सेवाओं से जुड़ते हैं तो निश्चित आपका मंगल होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ होंगी। राधे राधे।